नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ज्योग्राफी के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न होगा उस एग्ज़ाम का नाम और दोस्तों डेट भी नीचे में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के नीचे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर साथी आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं और चावल दोनों का पूछा जा रहा है। चीन, भारत, रूस और यूएसए दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चीन हो जाएगा दोस्तों, यानी चाइना हो जाएगा। दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको बोला जाता है FAO बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार गेहूं और दोस्तों चावल का शीर्ष उत्पादक देश चीन है। चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश आप याद रखिएगा। पहला नंबर में दोस्तों चीन याद रखिएगा, दूसरा नंबर में साथी अपना भारत याद रखिएगा, और तीसरा नंबर में दोस्तों याद रखिएगा इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको गेहूं के याद रखिएगा 3 शीर्ष उत्पादक देश याद रखना है गेहूं उत्पादन में, तो पहला नंबर पे चीन, दूसरा नंबर पे अपना भारत और तीसरा नंबर पर रूस। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है उस एग्ज़ाम का नाम और डेट भी आपके सामने लिखल है, तो इस बात को आप देख सकते हैं। दोस्तों, गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। और दोस्तों चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है, विश्व में धान यानी चावल उत्पादन में भारत का स्थान है? दोस्तों, विश्व में धान यानी चावल उत्पादन में कहता है भारत का स्थान है। अपना भारत का दोस्तों कौन स्थान है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दूसरा स्थान है, यानी द्वितीय स्थान हो जाएगा अपना भारत का। प्रथम स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा दोस्तों प्रथम स्थान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? चीनी, अंग्रेजी, बंगाली, स्पेनिश दिया गया है। इसका सही उत्तर चीनी हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए हैं ऑप्शन ए को, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टेरा रोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है, कहता है जिसमें चूना पत्थर होता है, कहता है साइनाइट होता है, कहता है ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं टेरा रोसा जो है एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। एक प्रकार की दोस्तों लाल आप बोल सकते हैं चिकनी क्या है, मृदा है, यानी यह मिट्टी है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अप्रत्यक्ष से होता है। ये इस बात को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। साथ ही हाल फिलहाल में 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ तक के प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे। साथ ही अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? कौन सा महाद्वीप है जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है?
तो इसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर है, अफ्रीका हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। कहता है हेलोफाइट्स जो है कहता यह अच्छी वृद्धि करते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्षारीय मिट्टी में। कौन मिट्टी में दोस्तों? तो क्षारीय मिट्टी में अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कहता तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है निर्जातीय समूह, एक तरफ देश दिया गया है और आपको कहता है मिलान करने के। देखिए दोस्तों कूट कौन सा दिया गया है यहाँ पर जो है, देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ होना चाहिए? यहूदी जो है इस्राइल हो जाएगा। इसका मतलब ए का दोस्तों 4 के साथ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए टेडा का तो टेडा हो जाएगा लीबिया के साथ। बी का जो है हो जाएगा 3 के साथ। उसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए बेजा का तो यह हो जाएगा मिस्र के साथ। सी का हो जाएगा दोस्तों 1 के साथ। और दोस्तों लूर जो है यह हो जाएगा ईरान के साथ, यानी हो जाएगा आपको डी का 2 के साथ। इस तरीक़ा से आप अगर मिलान कर सकते हैं तो 1 का देखिए सी, 2 का देखिए डी, 3 का देखिए बी, 4 का देखिए ए। इस प्रकार से दोस्तों कूट नंबर डी सही है। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। कहता है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है चीन में, फिलीपींस में, जापान में और अपना भारत में दिया गया है। तो यह दोस्तों स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान जिसको क्या बोला जाता है? IRRI बोला जाता है। यह दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 1960 में। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1960 में इसका स्थापना हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? इसका प्रयोग कहाँ के लिए होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत। बी में दिया गया है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। सी में दिया गया है अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। इसका संबंध जो याद रखिएगा भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं जो पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें तो नहीं लिखा है तो ऑप्शन डी जो है सही है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? कौन प्रदेश में यह पाए जाते हैं? यह जो पाया जाता है आपको विषुवत रेखीय वन में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही है ऑप्शन सी के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय कहता है वृहत्तम उत्पादक है? द्वितीय दोस्तों पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत द्वितीय बोल सकते हैं गन्ना उत्पादन का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है विश्व में चुकंदर के 2 बड़े उत्पादक हैं। विश्व में दोस्तों चुकंदर के 2 बड़े उत्पादक कौन कौन देश हैं? इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। उस ऑप्शन का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी। आप फ्रांस और
रूस बोल सकते हैं। दोस्तों आप बोल सकते हैं FAO के अनुसार यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दोस्तों बोल सकते हैं 2010 के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों 2010 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका और 2011 दोस्तों याद रखिएगा आंकड़ों के अनुसार रूस और फ्रांस, 2019 के आंकड़ों के अनुसार भी रूस और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर फ्रांस और रूस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। इन चार में से कौन कहता है जो मृदा से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं इडेपिक जो है यह मृदा से संबंधित है। इडेपिक जो है दोस्तों यह ग्रीक शब्द, कौन शब्द साथी, तो आप बोल सकते हैं जो यह जो है दोस्तों ग्रीक शब्द इडाफोस से बना है। किससे बना है? इडाफोस से बना है। ग्रीक शब्द इडाफोस से यह बना है। कौन? इडेपिक का बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इन चार में से कौन दोस्तों कहता है सही सुमेलित है। देखिए पहला ऑप्शन में जो दिया गया है एस्किमो अमेजन बेसिन दिया गया है। दोस्तों यह याद रखिएगा गलत है। एस्किमो का अगर बात किया जाए तो उच्च अक्षांशीय बर्फीले क्षेत्रों में याद रखिएगा, जैसे कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इसमें पाए जाते हैं। अगर दोस्तों पिग्मी का बात किया जाए तो यहाँ पर दिया गया है इरावदी बेसिन दिया गया, यह भी गलत है। यह हो जाएगा मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में याद रखिएगा पाया जाता है। बूंदी दोस्तों सहारा दिया गया है, बुंदू याद रखिएगा दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही बुशमैन जो दिया गया है कालाहारी, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी साथी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है। इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और कंगारुओं वाला देश भी कहा जाता है। कपास उत्पादन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हैं 2268 केजी प्रति हेक्टेयर थी दोस्तों इसका उत्पादन विश्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न का था एस्किमो निवासी है। अभी साथी इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम बताए हैं। एस्किमो निवासी अगर पूछा जाए तो कनाडा के, पहला ऑप्शन सही है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगर साथी आप भारत के बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको एक साथ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है। कौन है? फ्रांस, भारत, जापान और चीन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। याद रख सकते हैं आप FAO के अनुसार दोस्तों, FAO वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार बोल सकते हैं तो अपना भारत हो जाएगा, जो कि साथी आप बोल सकते हैं 1196,000 टन अरंड तेल बीज का उत्पादक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक कौन देश है? इस चार ऑप्शन में से कौन उत्तर सही है? ऑप्शन डी सही है, अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील है, भारत है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। पहला स्थान पर इंडोनेशिया बोल सकते हैं, दूसरा स्थान पर दोस्तों फिलीपींस आप बोल सकते हैं, तीसरा स्थान पर अपना भारत बोल सकते हैं। अपना भारत जो है यह तीसरा स्थान पर है। और आप बोल सकते हैं दोस्तों अपना भारत जो है दोस्तों 14 आप बोल सकते हैं 1468 2,000 टन दोस्तों
बड़ा उत्पादक देश है नारियल का, तो इतना टन उत्पादक करता है 1468,2,000 टन आप बोल सकते हैं। ब्राज़ील का बात किया जाए तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अगर पूछा जाए तो आप ब्राज़ील बोल सकते हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पर है आपको ब्राज़ील। क्वेश्चन कहता है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, मलेशिया आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। सेमांग का अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये निग्रिड प्रजाति के अंतर्गत आता है। कौन प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो आप बोल सकते हैं निग्रिड प्रजाति के अंतर्गत यह आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया है, तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह सही है, प्रथम स्थान पर हो जाएगा चीन। दूसरा स्थान पर बात किया जाए तो अपना भारत हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप बोल सकते हैं 804.45 टन दोस्तों उत्पादन करता है अपना भारत तंबाकू का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो पहला नंबर पर चीन, दूसरा नंबर पर अपना भारत, तीसरा नंबर पर बात किया जाए तो ब्राज़ील आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध जो है कहता है इस 4 में से दोस्तों किससे है इसका संबंध? तो इसका संबंध हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही है। तो कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? चीनी उत्पादन का दोस्तों पूछा जा रहा। भारत, मॉरिशस, मेक्सिको और चीन दिया गया है। इसका सही उत्तर मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? किसको दोस्तों आप बुशमैन से संबंध कीजिएगा? इसे 4 ऑप्शन में से तो हो जाएगा कालाहारी हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक देश पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? ब्राज़ील एवं मलेशिया, वियतनाम एवं अपना भारत, चीन एवं फिलीपींस, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न का था विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और थाईलैंड में दिया गया है। तो थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं 33.11% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब दोस्तों 3 गो सही मिलान है, लेकिन एक है जो सही मिलान नहीं है। वह कौन है उसको आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, आपको दिया गया किर्गिज मध्य एशिया दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया मासाई पश्चिम अफ्रीका दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका दिया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया है एस्किमो ग्रीनलैंड दिया गया। इनमें से कहता कौन जो है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, मासाई दोस्तों यहाँ पर पश्चिम अफ्रीका दिया गया है। यह होना चाहिए मासाई, आपको पूर्वी अफ्रीका के केन्या आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई?
कौन रोग के कारण दोस्तों बंद कर दिया गया? तब पर्णकीट रोग के कारण बंद कर दिया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक है। कहवा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है ब्राज़ील तथा कोलंबिया, ब्राज़ील तथा वियतनाम, मेक्सिको तथा भारत, तो इथोपिया तथा मेक्सिको दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर जो है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ब्राज़ील तथा वियतनाम आप बोल सकते हैं। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका सही उत्तर है, आप बोल सकते हैं पहला नंबर ब्राज़ील, वियतनाम, उसके बाद दोस्तों कोलंबिया बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश पूछा जा रहा है, तो आप उस देश का नाम क्या लॉक कीजिएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। सांपों का देश भी किसको कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है जो विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है। कोलंबिया, ब्राज़ील, भारत, इथियोपिया दिया गया है। तब कौन है? तब ब्राज़ील है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? द्वितीय दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है सही है, वियतनाम हो जाएगा। 1 नंबर पे आप बोल सकते हैं ब्राज़ील बोल सकते हैं। यहाँ पर द्वितीय पूछा जा रहा ऑप्शन क्वेश्चन में तो वियतनाम हो जाएगा। 1 नंबर पे आप ब्राज़ील बोल सकते हैं। 3 नंबर पे दोस्तों आप कोलंबिया बोल सकते हैं। कितना नंबर पे? 3 नंबर पर बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से कहता किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? किससे दोस्तों उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मंगोलॉयड से। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे अधिक चाय का निर्यात पूछा जा रहा कौन देश करता है? श्रीलंका, चीन, केन्या और अपना भारत दिया गया है। तो श्रीलंका हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ज्योग्राफी का। कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? भारत, चीन, केन्या और श्रीलंका दिया गया है। इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। और अपना भारत का बात किया जाए तो अपना भारत जो है दोस्तों 4 नंबर पर आता है, आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो अपना भारत में एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाए, सभी एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। तो दोस्तों इसको यहीं पर हम समाप्त करते इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।